वेलकम बैक दोस्तों। साइकिल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और मुझे मालूम है बहुत सारे लोग नाराज़ है। वो मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, मेरे पास में टेलीग्राम के ऊपर मेल्स आ रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो एक्चुअली मैं एक हफ्ते से एक ही चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ कि मैं दूसरे लोगों के जैसे, मतलब एज अ, मतलब भेड़ चाल के जैसे, मतलब कि कुछ डिज़ाइंस बनाऊं और आपको दिखाऊं, बस डिज़ाइन बनाऊं दिखाऊं, तो इससे क्या मिलेगा। क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो में यही कहा है आपको कि अगर आप कोई भी चीज़ देख के उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हो तो आपको उसका किस तरीके से आएगा। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा अलग जाने की कोशिश करूंगा। मुझे व्यूज़ नहीं बढ़ाने, मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग रिंग अगर थंबनेल के ऊपर लगा दूं तो आप उसको ज़्यादा देखने की कोशिश करोगे, यूज़र से और जो डिज़ाइनर से वो वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, मुझे पता है। लेकिन मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, कुछ नई चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो आपके डिज़ाइनिंग के फील्ड में या आपके लाइफ में काम आ जाए और आप बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर पाओ और कुछ नया सीख पाओ दोस्तों। तो नया नहीं है तो क्या फ़ायदा है। सो चलिए, आज हम कुछ नया करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि थंबनेल के ऊपर मेरे कि मैंने लिखा हुआ है कि ब्रेसलेट के अंदर जो मिस्टेक्स करते हैं लोग बाग, मतलब जो डिज़ाइनर्स है या कैट डिज़ाइनर्स है, तो जो मिस्टेक करते हैं तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है मिस्टेक वो। सो दोस्तों, हम लोग ब्रेसलेट बनाना या लिंकिंग करना इसमें नहीं सीखेंगे। मैं आपको सिर्फ एक मिस्टेक बता रहा हूँ कि क्या हो सकती है मिस्टेक। ठीक है, मतलब क्या गलती करते हैं, तो वो चीज़ आज हम लोग इसमें देखेंगे। और आप लोगों को एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ कि मैं अब लिंकिंग का वीडियोस, मतलब जो लिंकिंग्स होती हैं, जैसे ब्रेसलेट की लिंकिंग होती है, इयरिंग्स की लिंकिंग होती है, और जो बैंगल्स वगैरह की जो लिंकिंग होती है, जैसे कुछ लोग बैंगल और ब्रेसलेट को एक ही कहते हैं। तो इस तरीके के जो चीज़ें हैं ये मैं इसके अंदर अभी आज से मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ और कंटिन्यू करूँगा। और बीच बीच में जैसे कॉमन सेट जो मैकेनिज्म्स है वो सब बताऊंगा मैं। और जो एडवांस मैकेनिज्म है वो थोड़े थोड़े से मैं बीच बीच में डालूंगा, लेकिन एक लेवल पे ले आऊंगा कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो दोस्तों, पता है इससे आपकी नाराजगी थोड़ी बहुत दूर हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जनरली जो मतलब होता है, ब्रेसलेट जो होता है, समझ लीजिए एक हाथ के ऊपर ब्रेसलेट जो है वो 7.5 इंच का होता है। तो 7.5 इंच का मतलब होता है, कैलकुलेटर ओपन करते हैं, तो 7.5, ठीक है, में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई 25.4, ठीक है। तो ये आ गया 190.5 ओके। ये में है। और 7.5 इंच लेंथ होती है ब्रेसलेट की। मतलब कोई भी ब्रेसलेट अगर फ्लैट ऐसा रखा और हम लोग, तो इसकी लंबाई जो है वो 7.5 इंच, मतलब 190.5 होती है। ठीक है, 25.4 ये रेशियो है 1 इंच का। तो 7.5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे एक करेंगे, तो एक सर्कल डालता हूं मैं। इसका सरकमफ्रेंस देख रहे हो आप यहाँ पे, सरकमफ्रेंस, रेडियस डायमीटर कुछ नहीं था, सरकमफ्रेंस मतलब इसकी लंबाई जो है ना, ये वाली गोल, ये कितनी है, तो सरकमफ्रेंस अब देना है 190.5। ठीक है, तो ये देखिए ये आ चुकी है हमारे पास में, ये अंदर का है। ठीक है, ये हाथ के ऊपर, मतलब हमारा हाथ यहाँ से जाएगा और ये लंबाई है, इसके ऊपर ब्रेसलेट बनेगा जो भी बनेगा। ठीक है, डन। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको हाइड करता हूँ। ठीक है, और एक फ्लैट लाइन लेता हूँ जिसकी लंबाई होगी 190.5। ठीक है, ये दोनों साइड आएगी, डबल आएगी, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई 2। ठीक है, और मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसकी लेंथ गिन के रख लीजिए, तो 190.5 आ चुकी है, देखिए। ठीक है, अब इसमें मैं बॉक्स या क्लास बनाना नहीं सिखा रहा हूँ। जो मिस्टेक्स आप करते हो या बेसिकली करते हैं, तो उसके ऊपर मैं फोकस रख के ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप एक ट्रिक से सीखो कि आपको आगे जाके कैसे करना है। मतलब इसके बाद जो ब्रेसलेट्स वगैरह मैं बनवाऊंगा या बनाऊंगा, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि हमें ये चीज कॉमनली रखनी है और इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग काम करते हैं, एक ब्रेसलेट का पार्ट बनाते हैं। समझ लीजिए एक जनरली इस तरीके से एक ब्रेसलेट का पार्ट होता है। तो मैं लेता हूँ 10 और 5। ठीक है, समझ लीजिए कोई भी एक ब्रेसलेट का पार्ट है ये, इस तरीके से। ठीक है,
ये मैंने बना दिया है। यहाँ पे मैं शेडेड करके देखते हैं हम लोग। ओके, शेडेड ऑलरेडी है। ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं ब्रेसलेट की जो हाइट होती है, मतलब कोई भी मोटिफ है, कोई भी मान लीजिए कोई बॉक्स वाला वो है, तो हम देते हैं इसका 3 mm। ठीक है, 3 mm का एक बनाया है मैंने। ठीक है, अब ये पूरे लेंथ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो कॉपी करता हूं मैं। ठीक है, इस तरीके से। मुझे पता है एरे की कमांड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सिंपल तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा प्लस और माइनस है, इतना माइनर सा चलता है, फिर भी हम क्या करेंगे, इसको स्केल करते हैं, परफेक्ट मैच कर देते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे मेरा कर्व होगा, कर्व नहीं है। ठीक है, चलिए, सिलेक्ट कर्व नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे पास में शेडेड करके दिखाता हूँ। ये समझ लीजिए कोई भी एक अलग से ब्रेसलेट बना है, इसका मैकेनिज्म यहाँ पे है जो भी है। ठीक है, अब आपको समझ लीजिए ब्रेसलेट आपने बना लिया। ठीक है, जो भी है, तो आप अभी जिसके अंदर, जैसे समझ लीजिए मैं इसको ग्रुप करता हूँ। ठीक है, और जब इसको इस ब्रेसलेट के ऊपर राउंड में, अभी आप सोचोगे कि हाँ ये मैंने बना लिया पार्ट और समझ लीजिए ये हो गया, लेकिन जो मिस्टेक करते हैं आप या करते हैं सब लोग, तो वो आप समझिए, अभी आपको पता चलेगा। ये तो समझ लीजिए ये मैं पहनूंगा तब इस तरीके से गोल होगा, राइट। तो मैं इसको फ्लो करता हूँ, फ्लो, रिजिड नो, क्योंकि ये फ्लैट पार्ट है तो उसी हिसाब से होगा। तो रिजिड यस करना पड़ेगा, और मैं कर्व ये देता हूँ, और जो भी है डायमेंशन आप दे दीजिए इस तरीके से। ठीक है, रिजिड यस किया है, ग्रुप है, तो मैं काम करता हूँ, इसको अनग्रुप करके करूंगा फ्लो। ये राइनो 6 का इशू है दोस्तों, रिजिड यस। ठीक है, अब आप देख सकते हो मैं यहाँ पर, ठीक है, इसे रख देते हैं एक बार। अब इस व्यू में मैं आपको समझाता हूँ आपकी गलती क्या है। देखिए, सबसे पहला तो पार्ट ये हो गया कि आपने जो ब्रेसलेट बनाया फ्लैट था। ठीक है, जैसे आपने राउंड किया, क्योंकि ये मोटिव तो फ्लैट ही है, तो इसी एंगल में जाएंगे, ये गोल तो नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने जब बनाया तो आप देख सकते हो यहाँ पे गैप आ गया है, आप देख सकते हो अच्छे से ऊपर गैप आ गया, तो इससे मैकेनिज्म दिखने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और मतलब जो अंदर के जो लिंकिंग्स वगैरह यहाँ से दिखते रहेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, जब आप का मोटिव समझ लीजिए 10 mm का है, तो 10 mm ओके, कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही आप 10 mm या 12 mm क्रॉस करते हो, तो जब आपके हाथ पे कोई भी ब्रेसलेट आता है तो ये ऐसे फ्लैट लगेगा। ठीक है, ये ऐसे फ्लैट लगेगा, तो ये मजा नहीं आएगा इसको। जब समझ लीजिए मैं इस तरीके से जस्ट एक आपको स्केल करके दिखाता हूँ। समझ लीजिए थोड़ा सा इस तरीके से, तो ये इस तरीके से फ्लैट लगेगा, ये बहुत ज्यादा ही ऐसा लगेगा, तो ये एक्चुअली होना चाहिए कर्वेचर। ठीक है, और अगर आप छोटा पार्ट है तो आपका कर्वेचर नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन ये जो गैप है ये नहीं आना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब इसको कैसे करें। तो दोस्तों, जब भी आप बनाओगे तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी चीज बनाओगे तो सिंपल सा एक ही लॉजिक है कि आप इसको थोड़ा सा टेपर करें। जैसे कि मैं इसको आपको दिखाता हूँ सॉलिड पॉइंट्स ऑन करके, जस्ट एक आपको एक डेमो देता हूं मैं। ठीक है, स्केल 1D इस तरीके से देख सकते हो, इस तरीके से आपको टेपर करना है। ये देखिए, तो आपका क्या होगा कि इससे आपका जो ब्रेसलेट है वो परफेक्टली आएगा। और जब भी आप फ्लो करोगे, तो आपका जो ये जो है ना, ये बीच में क्यों या ऊपर होना चाहिए। जैसे 3 mm की हाइट है, तो 3 mm का हाइट है, तो 3 mm का हाइट के हिसाब से फिर इसका लेंथ से आप इसको फ्लो करोगे। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, कि इसकी लेंथ से आप नीचे के साइड लेके, मतलब आप ऑफसेट ले लीजिए, जो 7.5 इंच का आपने सर्कल बनाया, इसके ऊपर ऑफसेट मार लीजिए। ठीक है, और उसी के हिसाब से आप कर लीजिए। ठीक है, अगर आप 7.5 इंच अगर बीच में भी रखोगे तो भी चलेगा, और इसका आधा ऑफसेट मार लीजिए, वो भी चल जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनर सा चलता है। मतलब 190 की जगह 192 हो सकता है, 188 हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो आप कर सकते हो। तो 2 mm या 3 mm का जो डिफरेंस है, 5 mm तक का डिफरेंस चल जाता है ब्रेसलेट में,
कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि मोटिव्स और स्टोन साइज और सारी चीज़ें डिपेंड करती है लेंथ के लिए, तो लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो आपको करना ये है, अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, फिर से हम सही तरीके से करते हैं। हमारी हाइट है ब्रेसलेट की 3 mm, तो मैंने 3 mm के हिसाब से यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, इसको मैं अभी फिलहाल के लिए हाइड करता हूँ। ठीक है, और जब आप इसको लेंथ जो है इसकी मैं काउंट करूंगा 209.35। ठीक है, तो मैं इसकी भी लेंथ स्केल 1D 20, वेट अ मिनट, प्रोजेक्ट ऑफ है मेरा, स्केल 1D 209.35। ओके, डबल हो गया, 209.35 डिवाइड बाई 2। ओके, ठीक है, इस तरीके से ये बन गया है। अब और एक मोटिव मेरा यहाँ पे बढ़ सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, और इसका मैं मिरर मार लेता हूँ इस साइड में, ग्रुप कर लिया मैंने। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन है ना इसकी, ये ऊपर होगी, याद रखना, ये हमेशा इधर होगी, ये इधर टॉप में। ओके, ठीक है दोस्तों, अब आप जब भी फ्लो करोगे इसका, ठीक है, मैं एक बार इसको 21 एक्सट्रूड से, मतलब 21 एरे करता हूँ दोस्तों। एरे लिनर बॉटम 37, आई थिंक 23, वेट अ मिनट, 21 एक्सट्रूड्स है। एरे लिनर नंबर होता 21। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब मैं सिलेक्ट लास्ट, और ये सिलेक्ट किया और मैंने फ्लो कर दिया है, रिजिड यस है, ये पॉइंट पकड़ा मैंने और इसके ऊपर डाल दिया, ये देखिए। ठीक है, अब ये एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गए, देख सकते हो आप। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट्स को हमें जब भी बनाओगे, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं, अभी मैं ये तरीका नहीं है करने का, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि आपको ज्योमेट्री जो बनाओगे वो कैसे बनानी पड़ेगी। आप देख सकते हो, अभी देखिए इस तरीके से आ चुका है। मैं यहाँ पे करता हूँ फ्रंट, सेट व्यू टू फ्रंट, ठीक है, शेडेड, देख सकते हो आप। ठीक है, मैं और थोड़ा सा स्केल करूंगा, माइनर सा, ये देखिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे मैकेनिज्म होगा, जो भी आपका मैकेनिज्म बनेगा, एग्जांपल के लिए जस्ट दिखाता हूँ मैं आपको, 0.8 और ऑफसेट 0.8। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैकेनिज्म बनेगा। तो जब आप ब्रेसलेट पहनोगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि ये इसके अंदर ही छुपा हुआ रह जाएगा, और ना ऊपर से दिखेगा, ना नीचे से, ना साइड से दिखेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये परफेक्टली होगा। और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अभी है जो आपको बतानी है, लेकिन बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था ब्रेसलेट में। सबसे कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, जो सबसे पहले बना के रखते हैं स्ट्रेट, और स्ट्रेट बनाने के बाद में यहाँ पे गैप आ जाता है, फिर वो जो बनने के बाद में चुपता रहता है गैप, क्यों, या दिखता रहता है, मैकेनिज्म दिखते हैं, तो फिर उससे अच्छे से अच्छे महंगा भी ब्रेसलेट है वो चीप क्वालिटी का लगने लगता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को ध्यान रखिए। हम लोग आगे आने वाले जो ब्रेसलेट्स या जिसके भी लिंकिंग करेंगे, तो उसके अंदर हम लोग ये चीज़ें करेंगे, तो मैं उसमें रिपीट नहीं करूंगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर और भी कुछ मिस्टेक्स करने के चांसेस है, आपको थोड़ा सा नॉलेज है,
तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। और डिलेज के लिए सॉरी, लेकिन आपको ये चीज़ें अच्छी वाली देने के लिए मुझे थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि मैकेनिज्म्स के वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आएंगे। दूसरे सारे चैनल्स पे देख लिए मैंने, इंग्लिश भी देख लिए, चाइनीज़ भी देख लिए, काफ़ी सारी चीज़ें देख ली मैंने, हिंदी भी देख ली है, लेकिन कहीं पर भी मुझे मैकेनिज्म वगैरह कैसे बनाते हैं, जीबी बॉक्स वगैरह कैसे बनाते हैं, कहीं पर भी नहीं दिख रहा। तो दोस्तों आज पहली बार हम लोग हमारे चैनल पे भी करेंगे। हैं कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन वो वहाँ पे उन्होंने बताया नहीं है, अच्छी तरीके से नहीं बताया है, या उसके सीक्रेट्स नहीं बताए हैं, क्यों है, किस लिए है, ये नहीं बताया, बस बनाना है। सो हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे दोस्तों, डीप तक जाके। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप कुछ नई चीज़ें सीखोगे, और काफ़ी मज़ा आएगा आपको। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, सॉरी फॉर डिले, और हमारे और वीडियोस आते रहेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, बेल आइकॉन है, ज़रूर दबाइए। बेल आइकॉन के दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन कर देना, और उसके बाद में आपको, अगर आप पुराने हो तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों से शेयर करना, जिसको ज़रूरत है उनके से शेयर करना, और अच्छे से प्रैक्टिस करना। और मेरी तो सारी डिटेल्स नीचे दी हुई है, तो आप चेक कर लेना। थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।